मुझे मेरे कबीले ने मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी सिक्योरिटी बढ़ाऊं, तो मैंने 18 लोग जो हैं अपने कबीले से बुलवाए हैं। आज के बाद जो हैं मैं इंशाल्लाह पूरा मुस्तनद हैसियत में फिरूंगा और जो भी आइंदा मेरे कोई रास्ता रोकेगा मैं उन सबको वार्न करना चाहता हूं कि मैं कानून मुझे हक दिफा देता है। ये आए दिन पर्चे, आए दिन ये मार दाड़ ये जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ, आइंदा के लिए मैं खूब तैयारी करके जो है इस्लामाबाद में जो है अगर किसी ने मेरी तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो इंशाल्लाह वैसी आंख निकाल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट जैसी बिल्डिंग का लिहाज न करते हुए उतरती गालियों की बौछार करता है, धमकियां देता है, मुसल्ला है, तो किसकी गैरत ये गवारा करेगी कि सर झुका के चला जाए? इस सुप्रीम कोर्ट में सारी उम्र आना जाना है, तो मैं क्यों कर जो है सर झुका के आगे जा सकता? जो शख्स देखें ये सब पाकिस्तानी समझ लें। कल ARY और जियो टीवी ने कहा शहरी को जो है उसकी धुलाई कर दी। अब ये आपकी साफत है, यानी उसको आपने शहरी बना दिया जो मेरा ताक़ुब कर रहा था। आपने मेरा वर्जन नहीं लिया, आपने मुझे विलन के तौर पे पोर्ट्रे किया। एक शख्स मेरे घर में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालत उज़्मा में मेरे पीछे आ रहा है, गालियां दे रहा है, ताक़ुब करता हुआ आ रहा है, उसको रोका नहीं जाता है, उसका कैमरामैन बैठा हुआ है, और आप मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि भाई मैं सर झुका के चला जाता। अगर एक दफा कोई आदमी गालियां या मार खा ले तो फिर सबके आगे आपने अपना ये जो थोपड़ा है वो आगे रखना है और लोगों ने चपेड़े मारनी है। जो भी गाली देगा, जो भी हो, आइंदा भी कोई देगा तो गाली में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और गाली देने वाले वो कहते हैं ना, आपकी आज़ादी उस वहां तक खत्म होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। यह जबान जो मुंह में है ये गालियों के लिए नहीं है कि खल्को खुदा के को गालियां दे। आप पुलिस के सिपाही हैं तो आपकी जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट में घुस के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को आप कहते हैं माँ बहन की गालियां देते हैं। लिहाजा जो मैंने किया है तरीके से मुझे गोली मार दे तो बाद में मैं या मेरा कबीला अरमान करे कि उस वक्त हमने क्यों नहीं दिया। कोई गारंटी मेरी लाइफ की दे सकता है? ये कमबख्त कल मुसल्ला आया था, उस वक्त पिस्तौल से ये फायर कर सकता था। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं अपनी, चूँकि आजकल अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, वो कई अरसे से मुझे कह रहे थे इन्होंने मेरा घर गिराया, यानी जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं। अफनानुल्लाह की 2 चपेड़ों की उन्होंने FIR कर दी और वो उसने एकदम में अपना थ्रेटन यानी इंटिमिडेशन का केस बनाया। तो ये जो मेरे साथ कर रहे हैं और मेरे लोग या हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये इससे भी ज़्यादा आगे गुजर जाए। ये वीडियो चूँकि आपने देखी होगी और सबने देखी होगी, तो ये 4-5 ज़रा मुबालगा है। उसमें 2 लोग जो हैं मेरे साथ नज़र आ रहे हैं, तो 3, लेकिन आप वो पुलिस वालों को क्यों माइनस कर रहे हैं जो इसकी इमदाद के लिए आ गए थे, वर्दी में मौजूद थे और उन्होंने मेरे लोगों पे हाथ डाला था। तो लिहाजा हम 3 थे, वो 4 थे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि वो पुलिस और ये उसका अंदर आना, वहाँ तक पहुँचना, ये तो एक स्टेज ड्रामा था। तो ये मेरा काम तो नहीं है कि मैं उसको पकड़ के पुलिस मौजूद थी तो पुलिस खुद पकड़ती। तीसरी बात, अदालतें जो हैं वो हमारे लिए हमारे घर की तरह तकद्दुस रखती हैं, और जहां हम सुबह शाम सारी ज़िंदगी हमारी अदालतों में गुजरती है। तो अगर कोई आपके घर में आता है और सफ़ेद परचात में है और वो आपका सुप्रीम कोर्ट जैसी बिल्डिंग का लिहाज न करते हुए उतरती गालियों की बौछार करता है, धमकियां देता है, मुसल्ला है, तो किसकी गैरत ये गवारा करेगी कि सर झुका के चला जाए? इस सुप्रीम कोर्ट में सारी उम्र आना जाना है, तो मैं क्यों कर जो है सर झुका के आगे जा सकता? जो शख्स देखें ये सब पाकिस्तानी समझ लें। कल ARY और जियो टीवी ने कहा शहरी को जो है उसकी धुलाई कर दी। अब ये आपकी साफत है, यानी उसको आपने शहरी बना दिया जो मेरा ताक़ुब कर रहा था। आपने मेरा वर्जन नहीं लिया, आपने मुझे विलन के तौर पे पोर्ट्रे किया। एक शख्स मेरे घर में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालत उज़्मा में मेरे पीछे आ रहा है,
गालियां दे रहा है, ताकुब करता हुआ आ रहा है, उसको रोका नहीं जाता है, उसका कैमरामैन बैठा हुआ है, और आप मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि भाई मैं सर झुका के चला जाता। अगर एक दफा कोई आदमी गालियां या मार खा ले तो फिर सबके आगे आपने अपना ये जो थोपड़ा है वो आगे रखना है और लोगों ने चपेड़े मारनी है, या जो हुआ है। और एक बात और, मुझे मेरे कबीले ने मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी सिक्योरिटी बढ़ाऊं, तो मैंने 18 लोग जो हैं अपने कबीले से बुलवाए हैं। आज के बाद जो हैं मैं इंशाल्लाह पूरा मुस्तनद हैसियत में फिरूंगा, और जो भी आइंदा मेरे कोई रास्ता रोकेगा, मैं उन सबको वार्न करना चाहता हूं कि मैं कानून मुझे हक दिफा देता है। ये आए दिन पर्चे, आए दिन ये मार दाड़, ये जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ, आइंदा के लिए मैं खूब तैयारी करके जो है इस्लामाबाद में जो है, अगर किसी ने मेरी तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो इंशाल्लाह वैसी आंख निकाल दूंगा। अच्छा, कल से कहा जा रहा है कि वो आईबी का बंदा था, आप कह रहे हैं कि वो पुलिस कांस्टेबल था, तो जरा कंफर्म कर दें कि वो FIR से पता चला कि वो पुलिस का। पहले उसने कहा था जी मैं एजेंसी का आदमी हूँ, हाई कोर्ट के साथ उसने कहा था मैं एजेंसी का आदमी हूँ, वो पुलिस का बंदा निकला जो भी था। लेकिन पुलिस के बंदे का लाइन में तुम्हारी वो, चूंकि ये लाइन का बंदा था, लाइन वाले इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो लिहाजा अगर कोई शख्स मेरा ताकुब भी करता है, ये बजाते खुद एक जुर्म है। आप कह रहे हैं 18 बंदे आपने बुलवा लिए हैं इस्लामाबाद में, दफ़ा 144 लगा रहता है अक्सर, तो ये उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी? फिर तो कानूनन आप एक जुर्म करेंगे। आपको क्या लगता है कि फिर भी हक़ दिफा आपको कानून? देखिए, वो 144 इस तरह नहीं है। वो आप क्या कोई सियासी काम के लिए लोगों को जमा करते हैं, आपकी भीड़ बनती हैं। हर एक शख्स जो है उसको कानून ये हक देता है कि वो अपना दिफा करें। अगर मैं अपने दिफा के हवाले से अभी सेंसिटिव ना हो जाऊं और कल कला को जो है कोई इस तरीके से मुझे गोली मार दे, तो बाद में मैं या मेरा कबीला अरमान करे कि उस वक़्त हमने क्यों नहीं दिया। कोई गारंटी मेरी लाइफ की दे सकता है? ये कमबख्त कल मुसल्ला आया था, उस वक़्त पिस्तौल से ये फायर कर सकता था। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं अपनी, चूँकि आजकल अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, वो कई अरसे से मुझे कह रहे थे इन्होंने मेरा घर गिराया, यानी ज़ुल्म पे ज़ुल्म करते जा रहे हैं। अफनानुल्लाह की 2 चपेड़ों की उन्होंने FIR कर दी, और वो उसने एकदम में अपना थ्रेटन यानी इंटिमिडेशन का केस बनाया। तो ये जो मेरे साथ कर रहे हैं, और मेरे लोग या हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये इससे भी ज्यादा आगे गुजर जाए। शेख अफजल मरवत साहब ये बताएं, जो 18 लोग आएंगे वो असले से लेज होके घूमेंगे? देखिए, बात तो सुने, हाँ, या खाली हाथ होंगे? और दूसरी बात ये है, कभी चपेड़ मारना, कभी किक्स करना, क्या मार्शल आर्ट किया है आपने, टाइक्वांडो किया है, जिम करते हैं, क्या है राज, क्या है? या प्रैक्टिस का कहीं और मौका मिलता नहीं है तो आपको जो बंदा भी थोड़ा ऊंच नीच का नजर आता है आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते? बात यह है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं भीड़ लगाऊं अपने साथ। मेरा हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल कबीला है, और बड़े गम गुस्से में हैं। ये जो हरकतें हो रही हैं, हम शायद अंदाज़ा कर रहे हैं कि ये इससे भी आगे जाएंगे। जहाँ तक मुसल्ला होने की बात है, मैं काफ़ी अरसे से अपने इलाके में, आपको मालूम होगा कि बहुत सारी पुरतशद्दुद कार्रवाई का जो है मेरा ख़ानदान जो है विक्टिम रहा है। तो मैंने हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ अवकात में हमें लाइसेंसेस जारी किए हुए हैं। मैंने 2013 में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली थी, और वो अभी भी मेरे पास हैं, जिसकी NOC मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दी हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब समझ ये आ रही है कि अब अपने तई अपना बंदोबस्त सही करके रहना है। तो लिहाजा मेरे कानूनी हकूक़ हैं। एक पिस्तौल, कोई भी चीज़ इंशाल्लाह बिला लाइसेंस नहीं होगी, और मैं जो मेरे कानूनी हकूक़ हैं उनको मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज करूँगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, शेख अफजल मरवत साहब ये कहिएगा कि एक जानिब आप इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तमाम तर PTI कारकुनान की नज़रें आप ही पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के जो तनाज़ात हैं आए दिन सामने आते हैं, तो कैसे टैकल करेंगे? एक तरफ खान साहब की केसेस, एक तरफ आप अपने केसेस, मुश्किल नहीं होगी? कैसे इस तमाम तर चीज़ों को टैकल डाउन करेंगे?
केसेस काम ही केसेस हैंडल करना है ना, ये भी एक केस है। ये केस है, हमारा काम ही यही है। खान साहब की केसेस डिस्टर्ब नहीं होंगे इससे? किस तरह डिस्टर्ब होंगे? ये टक्के मार केस हैं, इनसे खान साहब के केसेस पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, और ये जो है ना, ये एफआईआर मैंने कहा ना बार बार, 324 की दफा लगाई गई है इक़दाम कत्ल की, ये कोई मामूली वो दफा नहीं है। दफे पे नहीं होता है। कोई इसको गोली लगी होती तो 324 लगाते, यानी कि आपको मच्छर नहीं लगाए और 324 लगा दी, लाख लानत हो इसी एफआईआर पे। ये क्या एफआईआर हैं? वो भाई हमारी जिंदगी इन एफआईआरों में गुजरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं। एफआईआर का होना जरूरी नहीं है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, शवाहिद का होना जरूरी है और इर्तिकाब जुर्म का होना जरूरी है। यानी कि आप कहते हैं इक़दाम कत्ल की, तो इक़दाम कत्ल के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, आपने उसको मारने के लिए कोई कोशिश की हो। अब वो हजरत जो हैं, फिर आपको मारने के लिए कोई मुहर्रिक होना चाहिए, यानी और फिर आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैंने इसको मारना है। अगर आप किसी को गोली मारते हैं, टांग पे गोली लगती है, आंत पे गोली लगती है और दोबारा आप उसको गोली नहीं मारते हैं, तो अदालतें ये कहती हैं कि ये भी इक़दाम कत्ल नहीं है, क्योंकि आपने रिपीट नहीं किया, वाइटल पार्ट पे उसको गोली नहीं मारी। यहाँ पे तो हजरत जो हैं सिपाही हैं और वो मान रहा है अपने एफआईआर में कि मैं इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। तो अब अदालत ने क्या तयन करना है? यानी वो खुद मान रहा है, तो अदालत ने ये तयन करना है कि एग्रेसर ये हैं या एग्रेसर मैं हूँ। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये कमबख्त पीछे आ रहा है, तो मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये मुसल्लह है, मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये पुलिस में है, मुझे तो ये इल्म ही नहीं था कि ये घुस गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो लिहाजा वो कह रहे हैं फोटोकॉपी करने जा रहे थे वहाँ पे एफआईआर में। पुलिस लाइन का वो भाई पुलिस लाइन में ही फोटो स्टेट करता ना, यहाँ पे फोटो स्टेट है। तो आप दूसरा उससे इंटरव्यू ले लें आप। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा, मुकदमा दर्ज हो बल्कि चुका आप है। लोग आईजी इस्लामाबाद से इंटरव्यू ले। वो टाइम ही नहीं देते। मुकदमा दर्ज हो चुका है, आपको थाने तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, तो आप जाएंगे? जी, मैं कानून की हमेशा पैरवी, जब अपारा में अफनान का हुआ था तो मैं गया था थाने में, मैंने खुद बयान दिया था। तो बाकी मैं देखें, आज मैंने प्री अरेस्ट कराई, मैं कानून का पाबंद शख्स हूँ, मैं कोई मौका देना ही नहीं चाहता हूँ, कोई अदालत ही